हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आपके लवर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते हैं और अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। क्या बात है जो आपसे नहीं कह पाए आज तक। हो सकता है बहुत से लोगों से मोहब्बत का इजहार किया हो, बहुत कुछ कहा हो, बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स दिए हों, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्या ऐसा है जो उन्होंने आपसे अभी तक शेयर नहीं किया है आपके बारे में। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लव एंड ट्रस्ट के लिए है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं। और ये वीडियो आप ऐसे वक्त में भी देख सकते हैं जब आपकी उनसे लड़ाई हुई हुई है और आप जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके लवर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह मैं ये भी कहूँगी कि टैरो कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटी बताते हैं, फाइनल आपकी डेस्टिनेशन क्या है ये डिवाइन सोर्स को पता है ऑब्वियसली। तो अगर इन कार्ड्स में कुछ भी नेगेटिव आता है, आपने बिल्कुल भी उसको सर पर सवार नहीं करना है। पॉजिटिव आता है तो उसको आप बेशक रख लीजिए, और मेरी दुआ होती है जब भी कुछ पॉजिटिव आता है कि वैसा ही हो आपके साथ। तो शुरू करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप चूज़ कर लीजिए। तीनों चूज़ करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, आप अपने फेवरेट स्टोन पर वीडियो को स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लवर, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या है जो वो आपको नहीं बता पा रहे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्टार साइन उनका क्या हो सकता है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, पाइसेस, लिब्रा। यहाँ पर कप्स नहीं हैं, इमोशंस नहीं हैं। तो मेरा ख़याल है कि जिनसे मुतालिक आप पूछ रहे हैं शायद वो एक इमोशनल इंसान नहीं है, या शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं हैं। तो वाइस वर्सा सिचुएशन है, जैसी आपके साथ रेजोनेट करे वैसे आप मैसेजेस लीजिएगा। मेरे ख़याल में ज़्यादा ये आपकी नहीं बल्कि उनकी एनर्जी है, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है और इंडिपेंडेंट हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको ये भी बता दूं, किसी और के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही। आपके लिए हिडन फीलिंग्स आपके लवर की क्या हैं? स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए आपको स्टॉक भी करते हैं, ये छुप छुप कर आपको देखते हैं कहीं पर। अगर तो ये शख्स आपकी वर्क प्लेस पर हैं तो भी आपको देखते हैं, अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टॉक कर सकते हैं, आपको कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपको अंदर ही अंदर एडमायर कर रहे हैं। आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ भी आप अपना काम जो कर रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर ये शख्स एडमायर कर रहा है, आपका लवर। अगर ये किसी का क्रश है, वन साइडेड लव है, तो भी मैं आपको बता रही हूँ इन जनरल भी कि ये शख्स आपको एडमायर कर रहा है। ये जो भी शख्स है जिनसे आप मुतल्लिक जान रहे हैं, अगर ये आपके एक्स हैं तो भी आपको ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। हमारे पास द सन कार्ड है। अब ये मैसेज बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत से लोगों के साथ नहीं करेगा। आप उनके लिए लिटरली सूरज की हैसियत रखते हैं, द सन, शुभ सवेरा जो किसी की ज़िंदगी में लाइट ले आए,
आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं, आपकी एनर्जी इतनी रिफ़्रेशिंग है। हो सकता है बहुत से लोगों से उन्होंने ये इज़हार भी किया हो कि आपकी तो अहमियत सन की तरह है मेरी ज़िंदगी में, आप रोशनी है मेरे लिए, यू आर लाइट फॉर मी। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी ये शख्स आपके लिए महसूस करता है। इसकी फीलिंग्स, जो हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत आपको हाईली देख रहे हैं और छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। पूरी नज़र है इस शख्स की आप पर। इन्होंने आपको नहीं बताया होगा कि ये आपको फेसबुक पर या कहीं पर स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि थोड़ा सा स्नीकी कार्ड है, लेकिन चूंकि ये हमारा सवाल इस रीडिंग में ज़रा और तरह का है, मैं इसको अपनी तरफ से, अपनी जैसा मेरा एक जहन है, मैं उस तरह से इसको इंटरप्रेट करूँगी जो इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है स्पेसिफ़िकली। तो ये शख्स छुप छुप कर, स्नीकी होकर आपको देख रहे हैं और मुझे बहुत ही क्यूट, सो टू स्पीक, मुझे बहुत क्यूट एनर्जी नज़र आ रही है इस शख्स की, कि छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं दिल ही दिल में, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं, आपको सनशाइन समझते हैं। आपकी एनर्जी वो ऐसे देखते हैं जैसे आप एक राइजिंग स्टार भी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल आपने की है, ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आपने बड़ा कुछ अपनी मेहनत से अचीव किया है। ये सारी उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। आप कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। हो सकता है वो ये भी देख रहे हों कि लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके काम को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं। और बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। द व्यूअर आपके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत समझदारी के साथ काम किए हैं, आप असूलों के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारी है। बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत हाईली देख रहे हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, बहुत हाईली देख रहे हैं आपको। आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लॉजिकल हैं आप बहुत ज़्यादा। उनकी नज़र में इमोशंस से काम नहीं लेते आप अपनी मेंटल स्पेस से काम लेते हैं, जो कभी कभार एक अच्छी बात भी है। और हो सकता है नहीं, आप कम्बिनेशन हो लॉजिक का और इमोशंस का, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी नज़र में आप एक बहुत समझदार इंसान हैं, जिसने ज़िंदगी को बहुत समझ बूझ के साथ आगे लेकर चले हैं, ज़िंदगी में बड़ा कुछ अचीव किया है और अपने बलबूते पर किया है। किसी ने आपको प्लेट में नहीं कोई चीज़ दी, वो ये सब कुछ देख रहे हैं। ये कोई ऐसा शख्स है जो आपको ज़ीरो से, जब आपने स्टार्ट किया और अब आप जहाँ पर हैं, वो सारा देख रहे हैं। अगर आपने मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो किया, मैच्योर हुए, तब से ये शख्स आपको एडमायर कर रहा है, देख रहा है। हो सकता है पहले उन्होंने आपको एडमायर ना किया हो, पहले उन्होंने आपकी तारीफ़ ना की हो कि आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन अब वो कर रहे हैं और छुप छुप के आपको देख रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं। आपके लिए मेरे पास जो मैसेजेस हैं, मैं आपको वो बताऊं। सोलमेट्स, वेरी ब्यूटीफुल, मैसेज इन अ बॉटल, रीजनरेशन बाय द बुक। अब वो ये समझते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। वेरी नाइस, ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। वो यही आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त कि आप उनके सोलमेट हैं। और मैसेज इन अ बॉटल, हो सकता है इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको ये बता रहे हों कि वो बहुत जल्द आपसे रब्ता करने वाले हैं। बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत से लोगों के साथ नहीं करेगा। तो सोलमेट समझते हैं आपको अपना। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, जो कि उन्होंने आपसे शेयर नहीं की। और इस रीडिंग के ज़रिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो इस बात को मान रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आपका सोल कनेक्शन है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चाहे आप 3D वर्ल्ड में नहीं मिल रहे, चाहे उनकी 3D सेल्फ ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी सोल आपको एक्सेप्ट करती है। सोल लेवल पर वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, इन्फिनिट वर्ल्ड में वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। इस लाइफ टाइम में नहीं तो किसी और लाइफ टाइम में आपके साथ होंगे। बहुत खूबसूरत मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। बाय द बुक, वो समझते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत असूलों के मुताबिक गुजारी है और आप डी ट्रैक नहीं हुए कभी भी। आप बहुत असूल पसंद इंसान हैं। बाय द बुक आपने ज़िंदगी गुजारी है। रीजनरेशन, रीजनरेट, आप एक फिनिक्स की तरह आपने दोबारा अपनी ज़िंदगी में आप राइज आपने किया है। द सन कार्ड है हमारे पास। द सन कार्ड से पहले बहुत हार्ट ब्रेक, डेथ भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये द सन एनर्जी आपके अंदर ऐसे नहीं आई। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। इतनी
मुझे एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही। एक इंसान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, तो ये इंसान अंदर ही अंदर आपकी स्ट्रगल को एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हाईली देख रहा है। बेशक वो अगर आपके साथ नहीं है, आपके साथ हो सकता है कुछ लोगों के साथ एंड हो चुका है इनका रिलेशनशिप, हो सकता है कुछ लोगों के साथ उन्होंने एंड ही इसलिए किया हो रिलेशनशिप कि आप उनके, वो आपके काबिल नहीं हैं। आप इतने एम्बिशियस, इतना हाईली वो आपको देखते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने आप को आपसे दूर ही इसलिए कर लिया होगा कि वो इतना हाईली आपको देखते हैं कि वो आपके काबिल ख़ुद को समझते ही नहीं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये, बहुत मुझे इससे खूबसूरत एनर्जी मिल रही है। तो मैसेज इन अ बॉटल हो सकता है इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको ये बता रहे हों कि शायद वो आपसे रब्ता करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो दिस रीडिंग इज़ अ मैसेज। ये रीडिंग आपके लिए एक मैसेज है कि ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, ये उनके अल्फाज। अगर वो इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो वो इस वक्त आपसे ये कहना चाहते हैं, वो ये कहते कि आप मेरे सोलमेट हैं। आपने जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, मैं उसको एडमायर कर रहा हूँ या करती हूँ। मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो ये अल्फाज आपसे इस वक्त कहते अगर वो इस पोजीशन में होते। आप लोगों के हालात, आप लोगों का रिलेशनशिप अगर इस वक्त अच्छे टर्म्स में होता, वो इस वक्त आपसे ये कहते। इस वक्त वो अपने दिल में, दिमाग में ये सोच रहे हैं, इस वक्त वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। आपने जिस तरह असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, आपने जो गोल्स अपने अचीव किए, वो सल्यूट करते हैं आपको, वो हैरान हैं, वो आपको एडमायर करते हैं। दे आर प्राउड ऑफ़ यू कि आपने कितना अच्छा एक मकाम हासिल कर लिया है। आप सनशाइन हैं, आप राइजिंग स्टार भी हो सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। जो भी द व्यूअर आप देख रहे हैं, बहुत हाईली आपको देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की ये रीडिंग थी। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और आज हमारा ये सवाल है कि आपके लवर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको, क्या बताना चाहते हैं। अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या अल्फाज होते, क्या कहना चाहते हैं आपको। उनका क्या स्टार साइन हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे ये मैसेजेस आखिर में। तो सबसे पहले स्टार साइंस पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज भी ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। तो आपके लवर क्या हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, और इस वक्त अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते, क्या है उनके दिल में छुपा हुआ, उनकी ट्रू फीलिंग्स जो उन्होंने अभी तक आपसे नहीं कही। हो सकता है बहुत से लोगों से कह भी दिया हो, लेकिन बहुत से लोगों से नहीं किया हो। और ये ऐसे शख्स के लिए भी है कि जिनसे आप अभी कांटेक्ट में नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते। अगर इस वक्त वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। बेशक आपके साथ नहीं हैं, बहुत परेशान हैं, रात को नींद नहीं आती, आपका ख्याल आता है बार बार। ये बात वो आपको नहीं बता रहे। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं जिनसे मुतल्लिक हम इस वक्त बात कर रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत से मैसेजेस किए हों, इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन स्लीपलेस नाइट्स नज़र आ रही हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा कि इन्होंने आपके इतने प्यार का सिला खामोशी से दिया। आपने इतने टेक्स्ट किए, मैसेजेस किए, ईमेल्स की, कॉल्स की, और इन्होंने उठाई नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इस बात का बोझ इनके दिल में है।
इनके दिल पर बोझ है, इनको नींद नहीं आ रही रात को, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। फिर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आजकल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों या आप कर रहे हों और वो ये देख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान हुआ हो जिससे मुंह फेर कर ये आ गए हों, लेकिन बहुत सैड हैं। और इनमें से बहुत से लोग हो सकता है आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हों और आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हों। हो सकता है आपसे बहुत दूर रहते हों, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जस्टिस है हमारे पास और एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन है अगेन, और हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो 8 दिन में भी हो सकता है आपसे इनका राब्ता हो जाए, हो सकता है 8 महीने में हो जाए, 8 साल भी हो सकता है आप लोगों का रिलेशन 5 से 8 साल तक का हो। 5 से 8 साल हो गए हों आप लोग एक साथ हों और अब जाकर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो या लड़ाई हुई हो, वट आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट कर रहा है। हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 महीने में भी हो सकता है, 1 महीने में भी, 1 साल में भी आपका रिकंसाइल हो सकता है, मीटिंग हो सकती है आप लोगों की। तो जिस तरह से भी रेजोनेट करें उस तरह से लीजिएगा। 8th मंथ में भी हो सकता है, 3rd मंथ में, अगले साल के तीसरे महीने में भी हो सकता है, अगले साल के पहले मंथ में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है आप लोगों का रिकंसाइल, आपकी मुलाकात। तो उनकी ये हिडन और ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये ट्रू फीलिंग है कि वो सूरत हाल में किसी तरह से भी जस्टिस लाना चाहते हैं, वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। ये देखें कि आपने उनको कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स की, आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, इतने प्यार का नहीं मिला आपको सिला, और वो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नदामत है उन्हें। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, नदामत है उन्हें, शर्मिंदा हैं कि वो नहीं उठा पाए जो भी, जिस भी स्टेट में जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, दैट्स अनदर टॉपिक। वो जस्टिस लाना चाहते हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत आपने उन्हें दी है वो आपको दें, क्लैरिटी लेकर आएँ, कम्युनिकेशन लेकर आएँ। हमारे पास ये सो वॉन्ट्स है, बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि वो लेकर आएंगे, वो ट्रैवल करके आएंगे आपके पास। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो नहीं जी सकते, ये स्लीपलेस नाइट्स हैं। हो सकता है बहुत से लोग गोलियां खा रहे हो सोने के लिए, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। इस एनर्जी में वो नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, उन्हें आना पड़ेगा आपके पास। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, जस्टिस कार्ड है, जस्टिस आ रहा है, इंसाफ आ रहा है आपके लिए। कार्मा इज़ हेयर, कार्मा इज़ हेयर। उन्हें तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, मुझे बार बार ये नज़र आ रहा है, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं दिया, उन्हें तकलीफ़ हो रही है इस बात पर। और किसी के साथ हो सकता है कोलैबोरेट कर रहे हों, आजकल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, कोई नई चीज़ उन्होंने स्टार्ट की है, आपको नहीं बताया, उसकी भी उन्हें एक्साइटमेंट है कि वो आपको, आपके साथ शेयर करें जल्दी जल्दी कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या नया स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या अकम्पलिशमेंट मिली है नई अपनी ज़िंदगी में। ये उनकी ट्रू और हिडन फीलिंग्स हैं। हमारे पास आपके लिए मैसेजेस हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स, वाई। आप ये सवाल कर रहे होंगे, वाई, मैंने इतनी ज़्यादा इनको कॉल्स किए हैं, क्यों नहीं उठा रहे, कहाँ पर हैं ये, क्यों ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। हमारे पास लॉयल हार्ट, डीप नोइंग। तो लॉयल हार्ट है हमारे पास, उन्हें पता है कि आपने उनको कितनी ज़्यादा लॉयल्टी दी है, कितने ज़्यादा आप उनके साथ लॉयल रहे हैं, सिंसियर रहे हैं। वो दुनिया में गए हैं, उन्होंने देखे हैं दुनिया के रंग, एंड ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि जितना भी ग्लिटर, जितनी चमक दमक उन्होंने दुनिया में देखी है, वो गोल्ड नहीं है। असल लॉयल हार्ट तो आप थे, असल मोहब्बत तो आपने दी है उन्हें। ये सारे वो अल्फाज हैं जो इस वक्त वो आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। अगर वो आपसे अभी कुछ कह पाते खुद से, तो वो ये कहते आपसे कि यू आर द ओनली लॉयल हार्ट। ऑल दैट ग्लिटर वॉज नॉट गोल्ड। जितना भी उन्होंने दुनिया में देखा, एक लॉयल हार्ट सब कुछ होता है। इस दुनिया में बहुत मुश्किल है लॉयल्टी ढूंढना। आपको पैसे से हर चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, हो सकता है ये शख्स पैसे के लिए आपसे दूर चला गया हो। पैसे से आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, किसी की सदाकत नहीं ख़रीद सकते, मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। डीप नोइंग, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है उन्हें ये बात। बेशक वो आपके पास नहीं आ रहे, लेकिन मुझे
ये अर्ज, मुझे ये इमरजेंसी नज़र आ रही है उनकी फीलिंग्स में कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास फ़ौरन आना चाहिए, फ़ौरन आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी वजह हुई, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आपके साथ बात करना चाहते हैं और जस्टिस लेकर आना चाहते हैं सूरत हाल में। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आप ये सवाल कर रहे होंगे, वाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों वो मुझसे दूर चले गए, क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो ये सारे जवाबात हैं आप लोगों के लिए। जस्टिस वो हर हाल में इस सूरत हाल में लाना चाह रहे हैं और बहुत परेशान हैं, गिल्टी हैं इस वक्त, गिल्टी हैं कि आपको क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया उन लोगों ने, और बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। न्यू बिगैनिंग आ रही है आपके लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी आने वाली है और ये आपका न्यू लव भी हो सकता है, आपके लिए न्यू लव ऑफ़र भी हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो अगर ये आपका ओल्ड लव है, पुराना है रिलेशनशिप, तो इसमें भी मुझे रिकनसाइल भी बहुत से लोगों का नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जस्टिस कार्ड है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट किए हैं। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए मुझे उनकी हिडन फीलिंग्स यही नज़र आ रही हैं। बहुत अफसरदा हैं इस वक्त, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत दिल कर रहा है उनका, जो भी ज़िंदगी में उन्होंने स्टार्ट किया है आपके साथ शेयर करने का, उनका बहुत दिल कर रहा है। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर आपके साथ शेयर कर लें वो जो भी उनकी ज़िंदगी में नया हुआ है या जो भी उन्होंने डिस्कवर किया है बाहर दुनिया में जाकर, और फिर उन्हें पता चला है कि ऑल दैट ग्लिटर वाज नॉट गोल्ड। आप हैं उनके लिए सब कुछ। लॉयल हार्ट, आपने सबसे ज़्यादा लॉयल्टी उन्हें दी है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अगर आप लोगों को पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हमारा सवाल ये है कि आपके लवर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर इस वक्त कुछ कहना चाहते तो वो क्या होता। लेट्स सी उनका स्टार साइन क्या हो सकता है। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, यूनियन, बहुत से लोगों के लिए यूनियन नज़र आ रही है। एनीवेज, सबसे पहले स्टार साइंस, कैप्रिकॉर्न सबसे पहले मुझे नज़र आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं भी एक कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मैं अट्रैक्ट करती हूँ कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो एनीवेज, एरीज, लिब्रा, टॉरस भी ऐड कर लीजिए, जेमिनी ऐड कर लीजिए और लिब्रा ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो ये आपके लिए कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही लोगों की रीडिंग है। तो आपके लवर की ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। ये कोई ऐसा रिलेशन है जो ख़त्म भी हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप हों लेकिन आपकी नाराज़गी चल रही हो, कहीं दूर गए हुए हों और आपकी जानना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं और इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये, क्योंकि जब भी द एम्परर आता है तो मुझे हो सकता है कि जिस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में हो, इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की हो, इस सेंस में कंट्रोल करने की कोशिश की हो कि आपको पोजेस करना चाहते हों, और कभी कभार आपको लगता हो कि ये तो आपको अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। कभी कभार आपको इस मोहब्बत में ऐसे लगता हो कि आपको कैद कर लिया गया है एक पिंजरे में। कार्मा, कार्मा इज हेयर। जब कार्मा आता है, कार्मा का कार्ड, हर चीज़ अपसाइड डाउन है लाइफ में, लेकिन इसको मैं इस सेंस में भी नहीं लेती। वो इसलिए कि कार्मा हमेशा वही चीज़ आपको देता है जो आपने यूनिवर्स में दी है। जो एनर्जी आपने दी है वही कार्मा आपको देता है। अगर आपने अच्छी एनर्जी दी हुई है, आपने लोगों से बहुत अच्छा बिहेव किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप सोल लेवल पर आपने बहुत काम किया है, तो आपके लिए गुड कार्मा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो ऑब्वियसली वो भी वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है और उनकी हिडन फीलिंग्स इस वक्त ये हैं कि शायद उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और अब कार्मा उन्हें हिट करने के लिए आ गया है। कार्मा उनके सामने है, उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और
उनकी ट्रू फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं सूरत हाल में। हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, हो सकता है ये कमिटमेंट लेकर वो आपके पास आ रहे हों, आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हों, आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हों। बहुत से लोगों की मुलाकात मुझे नज़र आ रही है, यूनियन नज़र आ रही है। तो ये रीडिंग मुझे ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं हमारे पास। उनकी ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, उनको लगता है कि आप बहुत एक बैलेंस्ड शख्सियत के मालिक हैं, द व्यूअर। और उनको लगता है कि आपने उनको बहुत अच्छे से नर्चर किया, आपने उन्हें कमिटमेंट दी, लेकिन शायद उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। आपने जितना उनको प्यार दिया, उन्होंने उतना ही आपको स्लेव बनाने की कोशिश की। अब ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं जाएगा, ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। तो जैसे रेजोनेट कर रहा है आप वैसे लीजिएगा। तो ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। उन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। अगर इस वक्त वो आपको कुछ कहना चाहते तो वो ये कहेंगे कि कार्मा उन्हें हिट करने के लिए आ गया है। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत इस वक्त उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे मिलें और ये यूनियन हो, आपको कमिटमेंट दें। हो सकता है आप में से बहुत से लोग मूव ऑन कर चुके हों, आपकी ज़िंदगी में अब इनसे भी ज़्यादा अच्छा पार्टनर हो और आप इनसे बात ना करना चाहते हों, और अब इन्हें अफसोस हो रहा है। कार्मा, अब इन्हें अफसोस हो रहा है कि ये मैंने क्या मिस कर दिया, मैं उस मौके पर इंडिसाइसिव था या थी। तो जो भी इनकी ज़िंदगी में चॉइसेस थी, उनमें इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया और अब ये बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं इस बात पर, और आपसे ये कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया। तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं मैं वो भी देख लूँ। हेयर एंड नाउ, फोर्क इन द रोड, डिसीजन लेने का टाइम उनका आ चुका है। राउंड एंड राउंड, अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो वो यही सोच रहे हैं इस वक्त कि शायद ये एक अनफिनिश्ड सिम्फनी था ये रिलेशनशिप, और वो इसको फिनिश करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत से लोग, हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि आपसे मिलने की उनमें शदीद ख्वाहिश है। हेयर एंड नाउ, हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हों आपको। फोर्क इन द रोड, डिसीजन लेने का उनका टाइम आ चुका है, आपको क्लैरिटी देने का टाइम आ चुका है। उनको पता चल गया कि बहुत राउंड एंड राउंड हो गया, बहुत एक ही सर्कल में घूम लिया। आप सर्कल से निकल कर इस साइकिल को कंप्लीट करके अब कुछ नया करने का, डिसीजन मेकिंग का टाइम आ चुका है। बहुत अरसा कंफ्यूज्ड रह लिया उन्होंने, बहुत गलत डिसीजंस ले लिए अपनी ज़िंदगी में। अब उनका सही तरह से डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। और ये जो अनफिनिश्ड सिम्फनी है, जो आपके साथ इस रिश्ते को अनफिनिश्ड उन्होंने छोड़ दिया, इसको फिनिश करना चाहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आप लोगों की रीडिंग आई है। वो चाह रहे हैं कि आपसे रिकनसाइल हो, आपसे बात हो, बहुत दिल कर रहा है उनका इस वक्त। बेशक वो आपसे नहीं कह रहे, चूँकि हमारा ये सवाल है कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ये अल्फाज अपनी ज़ुबान पर नहीं ला रहे, लेकिन इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुँच रहा है कि उनके दिल में आपसे मिलने की ख्वाहिश है, आपसे बात करने की ख्वाहिश है, आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा चलाने की ख्वाहिश है, इस रिलेशनशिप को एक खूबसूरत अंजाम देने की ख्वाहिश है, आपको पोजेस करने की ख्वाहिश उनके अंदर है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों के साथ कुछ रेजोनेट किया, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए थे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जाते जाते फिर से अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं, मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।